वेलकम टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आप कैसे हैं? ब्याई जी के पास सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि मौसम तो ठंड में चल ही रही है, तो अच्छी खासी ठंड बहुत अच्छी खासी हो रही है यार। तो बस जल्दी जल्दी बस नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करके। तो मैं लड्डू को नहवा के बैठाया ही थी। तो जो मेरी बाकी पूजा थी वो मैंने बाद में कर लूँगी। तो जब तक यार मैं आटा बस जल्दी से आके आटा गूँथने लगी थी, क्योंकि मैं आज ना यार सो गई थी सुबह। जो कि अगर सुबह 10 मिनट लेट हो उठ जाओ तो पूरा दिन तो फिर भागम भाग है, पूछो मत कितनी भागना पड़ता है यार। फिर 10 मिनट का वो भरना पूरा टाइम पूरा दिन ऐसे ही रहता है फिर वो। तो इसीलिए बस 10 मिनट के जो आज ये सो गई थी ना सुबह का, तो जी बस वो यही है कि मैं आज सुबह पूजा नहीं कर पाई थी। तो जल्दी जल्दी बस आटा गूँथने लगी थी, क्योंकि इनको ड्यूटी की हो जाएगी देर। तो इसलिए मैं आटा गूँथने लगी थी फटाफट। और मम्मी पीस रही थी चटनी। तो जी हम मम्मी और दोनों लगते हैं जो फटाफट ना। तो फिर बच्चे भी दोनों बच्चे हमारे सुबह सुबह उठ ही जाते हैं। तो कृष्णा परी दोनों खेल लेते रूम में और इनके पापा नहा धो रहे थे। तो बस आटा गूँथने में जा रही थी और बस मैं ये कर रही थी, हे राधे राधे जल्दी जल्दी हो जाए। बस मैं राधे राधे जपती जा रही थी और काम करती जा रही थी। तो मम्मी कह रही पूजा नहीं करी, तो मैंने कि चलो पूजा बाद में ले हो जाएगी, पहले इनके यार लेट नहीं हो जाए यार। अच्छा ये नहीं रहता ना कि लेट हो जाए। तो बस इसीलिए घर की पूजा तो अपनी घर पे है, तो हमने कि जब कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। लड्डू तो नहा के बैठ गए थे, लड्डू और माधव दोनों को नहवा दिया था मैंने जब तक। तो दोनों नहा के धो के बैठे थे, जब तक इनके पापा पूजा वगैरह करेंगे जब तक मैं रोटियां वगैरह सेक लूँगी। तो इस टाइमिंग हो रहा था मेरा ऐसे ही हो रहा था, 8:30 बनने जा रहे थे, क्योंकि सुबह नहा धो के पूजा नहाई धोई थी, फिर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई भी करी थी। तो यार लेट हो ही जाता है। तो फिर अगर मैं जाती हूँ 5 या 6 बजे तो मेरा काम रोटेशन में रहता है। अगर मेरा 10-15 मिनट लेट हो गई तो फिर वो रोटेशन मेरा बिगड़ ही जाता है, क्योंकि इनको खानी थी नाश्ते में खिचड़ी। तो ये बात मैं भूल गई थी, इनको नाश्ते में खानी थी खिचड़ी और सब्जी बन गई थी। तो बस खिचड़ी बनानी थी। तो ये मट्ठा जो मैंने बना के रखा था, तो बस इसको हींग और जीरे से मैंने छोंक दिया था। तो ये रहता है ना, अगर छुका हुआ मट्ठा हो तो ठंडापन थोड़ा कम हो जाता है, तो उसकी तासीर थोड़ी चेंज हो जाती है, तो नुकसान नहीं करता है इतना। सुबह सुबह इनको ये भी मानते नहीं है, क्योंकि इनको मट्ठा मूली चटनी सभी चीज़ होनी चाहिए खिचड़ी के साथ। तो मम्मी चटनी पीसने लगी थी। तो मम्मी कह रहा कि लाओ मैं फटाफट रोटी सेकने लग जाऊँ, जब तक तुम मूली काटो, क्योंकि टिफिन लगा देना फटाक से ना। तो मैं चलो ठीक है। तो मम्मी रोटी सेकने लगी थी और मैं मूली काट रही थी। तो जी मूली इतनी ठंडी हो रही थी ना, हाथ में ना वो बर्फ़ की तरह हो रही थी। मैंने उसको धो भी लिया था, फिर भी वो बर्फ़ की तरह हो रही थी। तो मैं इसको काट के पानी में डिप करके रख दूँगी, क्योंकि मूली फ्रिज में रखी थी यार, निकालना भूल गई थी मैं उसको पहले आज। तो वो बड़ी ठंडी ठंडी सी हो रही थी, तो वो हाथ में मुझसे ली नहीं जा रही थी। धोने के बाद ही बड़ी ठंडी हो रही थी। तो मैंने उसको सादे पानी में डाल के उसको डिप में रख दिया था, जब तक वो नॉर्मल हो जाएगी, जब तक ये नाश्ते के लिए रेडी होंगे। तो वो उनको नाश्ता दिया ही थी, वो नाश्ता कर ही रहे थे जब तक मैं टिफ़िन लगाने लगी थी। क्योंकि ना आज संडे था, तो मैंने बाल भी वॉश करे थे, तो थोड़ा टाइम मुझे उसमें भी लग गया था। तो बस सारे बालों को वॉश करे थे, तो मैंने इसको ना जूड़ा लगा लिया था, क्योंकि यार ये बालों से बड़े चिढ़ते हैं। अगर कहीं एक आध बाल आ जाना तो ये पूरा खाना ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं पहले बालों को अपना जूड़ा कर लेती हूँ, उसको बस दोपहर में ही खोलूँगी तब सुखाने के टाइम पे। तो बस ये सब्ज़ी बन गई थी, इनके टिफ़िन में लगाने लगी थी। तो आज सैलेड में भी मैंने इनको बस मूली ही रखी है, क्योंकि आज सैलेड में खीरा वगैरह नहीं था, तो मैंने इनके सैलेड में भी मूली रखी थी। और जैसे कि मम्मी ने आज मिर्च का अचार भी डालेंगी, तो जो पहले का मिर्च का अचार रखा था वो मैंने निकाल लिया था कटोरी में, तो बस वो भी रखूँगी अचार में। अचार इनको ज़रूर चाहिए होता है, कभी ना खाने के साथ मिक्स अचार चाहिए होता है, कभी मिर्च का। तो जी हमारे यहाँ अचार का भी काफ़ी वो रहता है, तो इसीलिए बस मिर्च का अचार ही रखूँगी मैं। और मैं ये सोची थी यार अब क्या रखूँ टिफ़िन में, एक टिफ़िन का खाली है मैं भी सोचती रहती हूँ यार अब क्या रखूँ। तो मम्मी से पूछ ही रहती हूँ, मम्मी अब क्या रखूँ। तो मम्मी कहती है रोज़ रोज़ लगाती है फिर भी भूलती रहती है तो जी हमारे यहाँ ऐसा चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे सब याद था, बस मैं इसी मजाक कर रही थी मम्मी से। तो क्योंकि लेट हो रहा था ना, तो सब लोग मम्मी भी सोच रही थी यार लेट ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ी मजाक करने लगी थी। ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मुझे सब याद था, तो मैंने टिफ़िन फट से लगा दिया था इनका। उसके बाद माधव से मिलने आई कि माधव और लड्डू ने दूध पिया कि नहीं पिया। तो जी माधव लड्डू ने दोनों ने दूध पी लिया था। उसके बाद मैं अपनी पूजा करने लगी थी। तो जी माधव की ड्रेस मैंने जो कल बनाई थी, देखो बिल्कुल फिट आई ना माधव के मेरे। तो मेरे माधव कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो पूजा वगैरह करके आने के बाद मैंने अपनी किचन साफ़ करी, क्योंकि ऐसा होता है नाश्ता करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता, पहले किचन वगैरह सब साफ़ करके उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो सारे किचन वगैरह सब सुबह सुबह कितना भी करो यार हिसाब से जल्दी जल्दी करो, थोड़ा बहुत गिरता वगैरह ज़रूर है।
तो जी बस ये था कथा का प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिएगा। तो ये हमारी जिठानी जी के बुआ जी के घर पे कथा हुई थी, तो मम्मी लेके आई थी ये कथा का प्रसाद, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और दीदी जो बनाती है तो बहुत ही टेस्टी रहता है। जिसमें ये जिठानी जी हमारी प्रीति दीदी हैं, बहुत ही टेस्टी, इनके हाथ का तो बिल्कुल ही टेस्ट अलग ही रहता है। तो जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये कसाड़ा वाला प्रसाद, जो कि मम्मी पहले हमारे यहाँ जन्माष्टमी बनाती तो हम भैया बहुत झगड़ा करते थे, इसको ना ज़्यादा बनवाते थे, अलग अलग छुपा छुपा के रखते थे कि वो ना खा ले कि हम नहीं खाना, तो ऐसे इस तरह से रखता था। तो ये कसाड़ा हमें और भैया को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जी बस ये कसाड़ खा रहे, थोड़ा सा मैंने पहले प्रसाद खाया, उसके बाद मैं नाश्ते के लिए बस सिर्फ 2 रोटी खाई थी, क्योंकि पराठा वगैरह मैंने आज नहीं लिया था। तो मैंने बस जो 2 रोटी उसको गर्म कर ली थी, ठंडी थी, तो जो मैं सुबह सेक चुकी थी ना, तो ठंडी हो रही थी यार, तो ठंडी में से खाया नहीं जाता खाना, तो नाश्ता मैं अपना गर्म कर रही थी। तो जी मेरा नाश्ता अपना गर्म करके मैंने नाश्ता करा था। उसके बाद ना फिर ये था कि आज मम्मी को सोच रही थी मिर्च के अचार के लिए, तो जो मैंने मिर्च ना धो के इसको खाट पे डाल दी थी, उसका पानी जो बिल्कुल सूख गया था। तो ऐसा नहीं है कि मम्मी इसको सुखाती है, बस इतना धो के बस 2-4 मिनट के लिए बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो जी पानी सूख गया था। उसके बाद मम्मी ये मिर्चा कट करने लगी थी, तो मम्मी परी को लेके आई थी और कृष्णा भी बैठे थे, तो मम्मी ये सब मिर्चा कैंची से काट रही थी। और पता है ये कटी हुई का सबसे बड़ा रहता है तरीका, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना ये, क्योंकि जो भरी हुई होती है ना, जैसे पहले हम लोग कट करके 2 कट कर लेते थे और उसको भर लेते थे, यार खाते नहीं है, एक मिर्चा 2, तो ज़रूरी नहीं है एक मिर्चा को इंसान फिनिश ही कर दे, तो वो फिकती ही है। तो वो वेस्ट होने से तो अच्छा है कि आप इसको कट करके डालो ना, तो आपको जितना खाना आप उतना लीजिए और वेस्ट भी ना होगी आपकी, तो जी काफ़ी टाइम भी चल जाएगी आपकी। तो इसी तरह बस ये सौंफ और धनिया दोनों मम्मी ने इसको ना गरम करने के बाद मुझसे मिक्सी में पीसने के लिए बोला था, तो मैंने इसको गरम करके और मिक्सी में भून दिया था। तो इससे ये रहता है कि अगर भून के इसको पीसो ना, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और पिसता भी अच्छा है। तो ये तो बस भून के लिए आई थी मैं पीस के, उसके बाद ये खटाई, जो गोल्डी की खटाई आती है ना, वो 1 पैकेट मम्मी ने डाल दिया था। और ये मिर्चा ना आधा किलो थी, मैं बताना ही भूल गई थी आपको, ये मिर्चा ना आधा किलो थी। तो हमारे यहाँ ये रहता है कि हम इकट्ठी नहीं डालते हैं, क्योंकि ना आधा थोड़ी इसलिए डालते हैं, जब तक हमारी खप जाती है फिर दोबारा डाल लेते हैं। तो इसमें बस हल्दी और नमक और ये जो पीसा तो मैंने पेस्ट, बस वो डाला, और मम्मी ने थोड़ा सा तेल डाल के इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगी। कटी हुई का ये रहता है कि आप इसको ना 1 चम्मच किसी को भी दे दो, तो इंसान मन से भी खा लेता है और वेस्ट भी नहीं करता है। तो इस चक्कर में ना हमारे यहाँ तो ज़्यादातर इसी तरह बढ़ता है। तो मुझे तो इसी तरह बहुत अच्छा लगता है कि यार फिकता नहीं है, एक तो यार इतनी मेहनत से बनाओ, ऊपर से आधा मिर्चा दो किसी को, कोई आधा मिर्चा देखो खाएगा नहीं, जाहिर सी बात है इंसान नहीं खा पाता आधी मिर्चा, तो वो फेंकते ही हैं, किसी की झूठी तो हम रखेंगे नहीं, तो फेंकना ही होता है ना, तो इसलिए ना फेंक के हम इस तरह से डालें अचार, तो वेस्ट भी नहीं होगा और आपकी तो काफ़ी दिन चलेगा भी। तो ये अच्छी तरह से स्टोर भी हो जाता है। और ये मिर्चा पता है हमारे कितने दिन की है, सिर्फ 1 महीने की। तो हमारे मिर्चा का अचार खाते हैं अच्छे से मन से, तो ये 1 महीना हमारा चलेगा, उसके बाद फिर डलेगा। तो ये रहता है बाद में डलता रहता है। तो ये जो अचार का मसाला आता है ना, काफ़ी क्रंची लगता है, कुरकुरा लगता है। तो मिर्चा भी ताज़ी अच्छी लगती है, अगर काफ़ी टाइम बाद डालो तो वो बेकार हो जाती हैं, वैसी थोड़ी ना गल सी जाती है मिर्चा, तो गली भी नहीं खाते हमारे यहाँ। तो जी इसी तरह हमारे मिर्च का अचार पड़ता है। उसके बाद देखो कृष्णा कितने खुश थे, तो कृष्णा का खुशी का ठिकाना यह है क्योंकि कल है क्रिसमस डे, तो इनको बनना था सेंटा क्लॉज। तो जो सेंटा वाले क्लॉज इनकी ड्रेस जो इस पिछली बार ली थी मैंने ना, तो वो मेरे रख तो दी थी यार, मैं रख तो संभाल के देती हूँ, पर मेरी मेमोरी इतनी वीक है ना कि मैं खुद भूल जाती कि मैंने रखी कहाँ थी। क्योंकि ना पिछले साल मंगाई थी मैंने इसकी सेंटा वाली क्लोज की ड्रेस, जो उसकी बड़ी आई थी, तो मैंने उसको फोल्ड करके पहना दी थी, तो मैंने इस बार लेनी नहीं पड़ेगी, उसको खोल के और वो सही हो जाएगी। तो इसीलिए बस वो ढूंढने के लिए ये तक नाच रहा था, तक खुश हो रहा था कि ढूंढ के अभी दो और मुझे पहननी है। तो इसको बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था बेटे को मेरे को, तो इतने कृष्णा ढूंढने के लिए बहुत परेशान कर रहा था। तो जो मेरा काम भी पड़ा था वो मैंने काम में छोड़ के मैंने इसको ढूंढ के दो, भी मानेगा नहीं। और मुझे भी याद नहीं आई थी यार मैंने रख कहाँ दी थी, तो मुझे काफ़ी टाइम ढूंढने में लगा, मुझे आधा घंटा पूरा इसी तरह ढूंढते रही थी बेड में, सारी चीज़ें वगैरह सब चेक करी। और ये छोटे छोटे कैप कृष्णा के निकले आए थे, जो कि इनके नाना ने, पहले नाना को बहुत पसंद थे, तो नाना इनके बहुत सारे कैप वगैरह लेके आए थे ना, कृष्णा को बहुत कैप वगैरह लगाते थे। तो वो कृष्णा के परी के अब आएंगी नहीं, परी के परी बड़ी हो गई थी, कृष्णा 6 महीने के थे तब के वो कैप थे।
तो वो कृष्णा वो निकालने गए थे, तो बस इनकी सेंटा क्लॉज की ड्रेस निकल चुकी थी फाइनली। उसके बाद मैं ये बेडशीट बिछाई थी। जो मेरी दूसरी वाली बेडशीट है वो तो फुल इतनी है ना कि बहुत बड़ी है, और इस बेडशीट का पता है ये ड्रामा रहता है कि ये जब भी धोती हूँ ना तो ये 5-6 इधर से इधर तो सिकुड़ती बहुत है इसका, तो यही तो फिर इस चक्कर में ये बेडशीट मेरी ज़्यादा खास नहीं निकली। कलर वगैरह तो अच्छा लगता है इसका, मगर जब चारों तरफ से बेड पे से छोटी पड़ जाती है, तो मुझे इसी तरह इसका काम करना पड़ता है। ये चारों तरफ से लॉक लगा के फिर मैं इसको अंदर के लिए करती हूँ, तो ये रहता है कि ये बिल्कुल हिलती नहीं है और बच्चे इसको फिर आराम से पड़ी रहती है ये। तो जी इसी तरह मैं इसको करती हूँ, बस चार तरफ से लॉक लगा के ये जो चार तरफ से गांठ लगा देती हूँ, और ये ना गद्दे के नीचे के लिए नॉक बिल्कुल दबा देती हूँ। तो इससे ये रहता है कि बेडशीट आपकी टस से बस बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आप ये ट्राई ज़रूर करना। तो इसी तरह अगर छोटी बेडशीट हो तो आप उस पर ज़रूर ट्राई करना, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो जी मैं तो ये ट्रिक ही आजमाती हूँ, क्योंकि हमारे कृष्णा बेड पे बहुत कूदते हैं। तो कूदते हैं तो चादर उधर उधर होगी, इसलिए इधर उधर नहीं होती। तो एक छोटा सा बेड कंबल भी निकाल लिया था कृष्णा का मैंने, और जब तक हमारी खिचड़ी रेडी हो गई थी जो रखी थी हमने, तो मम्मी बस गैस निकाल ली थी और गरम गरम खिचड़ी का तो फिर जवाब भी कुछ नहीं। तो सुबह इनके पापा को खिलाई थी हमने, क्या दोपहर में अपने लोग मम्मी खाएंगे तो गर्म ही बनाएंगे। तो बीजी खिचड़ी हमारी ये रेडी हो गई थी। मम्मी मेरी थाली और अपनी दोनों साथ में लगा रहे थे हम मम्मी की। तो मम्मी लगाए थे, ये घी भी हमने आज कल निकाला था गरम। तो जी ये खिचड़ी ना एक तो गरम गरम बहुत टेस्टी लगती है, और हमारे यहाँ तो कुछ ही दिन बनती ना यार, तो इसलिए बहुत मन करता है खिचड़ी खाने का। तो इसलिए बस गरम गरम खिचड़ी रखी थी और मट्ठा चटनी और मूली। तो इसी के बाद हम सब लोगों ने, मम्मी और हमने दोनों ने खाना खाया। और ये जो आज मिर्च का अचार पड़ा था, तो जी ये कैसे भूल जाते, तो बस ये भी पहले आ गया। तो मिर्च का अचार हमारा जो कि आज ही डाला था, तो बिल्कुल खाना तो बनता ही था यार। खाना पीना खा के उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपने ये क्रोशिया लेके, जो कि लड्डू की ड्रेस है, जो मेरी तो नहीं थी। मेरे लड्डू की तो मैंने बना ली थी, जो मेरे बोल दिया था किसी ने बनाने के लिए। तो जी मैं मना बिल्कुल नहीं करती, और लड्डू की सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है यार, लड्डू इतने सेवा मुझसे करवा पाते हैं। मेरे हाथ की पहनना पसंद तो करते हैं यार लड्डू, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। तो इसीलिए मैं लड्डू के लिए ड्रेसें बना रही थी, जो कि मंदिर में हैं। तो उन्होंने बोला था मुझसे कि हमारे लड्डू के लिए बना देना, तो उन्होंने उनकी 4-5 ड्रेसें मैंने बनाई थी आज। तो मैं आज जब बैठ गई थी ना, तो आज मेरा सारा काम हो गया था फाइनली। आज लेट तो हुई थी, मगर सारा काम मैंने फाइनली करके मैं बैठी थी। मैं टीवी चलाने लगी थी, क्योंकि ना भागवत आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बैठ के बिनती रहती, तो मैं भागवत मैंने लगा ली थी। तो मम्मी और हम दोनों भागवत भी सुनते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं अपना। तो दोपहर में हमारा यही ट्रेडिशन रहता है कि हम ना भागवत, काम करने के बाद भागवत ज़रूर लगाते हैं हम लोग, और भागवत सुनते सुनते सारा काम करते हैं। दोपहर के काम जो भी हमारे छोटे मोटे काम जो होते हैं वो हम भागवत सुनते हुए ही करते हैं। तो इससे ये रहता है, एक तो अच्छा मन भी अच्छा रहता है आपका, और जो इधर उधर की टेंशनें होती हैं वो भी नहीं आती यार। खाली टाइम अगर आप खाली बैठोगे तो इधर उधर का दिमाग आपका घूमेगा, टेंशनें भी होंगी। तो इसलिए फ्री माइंड बैठो, आप अपना काम करो और भागवत का मन भी लगे, भगवान के प्रति मन बढ़े। तो जी बस ये मैंने क्रोशे से बनाती जा रही थी। और मम्मी पता है क्या कर रही थी, मम्मी भी अपने काम में लगी थी। मम्मी भी खाली नहीं बैठने वाली थी। तो जी जब उन्होंने देखा कि मैं क्रोशिया कर रही थी, तो मम्मी अपनी प्रेस ढूंढने लग गई थी। तो जी मम्मी साड़ियों पे प्रेस करने के लिए ढूंढ रही थी। तो जी आज मैंने सोचा यही था कि आज मैं क्रोशिया से 3-4 ड्रेसें तो मैं बना दूँगी, क्योंकि यार एक तो ना मैं कैप बनाने की सोच रही थी। मैंने जो पिछले साल कैप बनाई थी ना, तो जो वो मैंने बनाई थी यार, तब तो मैं अच्छी बनाती थी यार। अब दिमाग में आई नहीं रही थी यार, सोचते सोचते दिमाग ख़राब हो रहा था यार, कैसे बनेगी कैप, कैसे बनेगी। अब नहीं बनानी तो है, तो बस राधे राधे जपा, और भैया राधे राधे का नाम लेते हुए बनाते चले गए। हमने कि राधे बस बनवा देना हरी, ऐसा ना हो कि बने ना। तो ये मैंने कि बिल्कुल ऐसा ना होना चाहिए हरी। तो बस राधे का नाम लिया, और लड्डू ने फिर बनवाई दी अच्छी सी कैप, छोटी सी कैप। तो जी आपको भी कैप भी दिखाई जाएगी, बहुत अच्छी लगी कैप मुझे बना के। और मुझे ड्रेस बना के ना बाद में मैं खुद को देखती हूँ यार, बड़ी खुशी होती है। अच्छा ये काम आप खुद करके कभी भी करके देखना, तो आपको एकदम ना जो खुशी इस काम में मिलती है ना, वो किसी में नहीं मिलती है आपको खुशी। जो लड्डू की सेवा करने में खुशी है, वो किसी काम में खुशी नहीं है। अपने आप को खुद को इतनी खुशी रहती है, बहुत खुशी मिलती है ये सब काम करने में मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करने में।
तो जी मैं बनाती जा रही थी, मैं सोचती जाती हूँ कि यार अब इसमें कौन सा डिज़ाइन डालो, इसमें कौन सा डिज़ाइन। तो जी छोटे वो लड्डू है ना, उनके तो छोटे लड्डू की छोटी छोटी ड्रेसें बनानी थी। तो जी देखो मम्मी हमारी प्रेस करने लगी साड़ियों पे। जी साड़ी पे प्रेस यार हमसे नहीं होती। एक तो हो करो तो डर लगता है कि जल गई तो मम्मी बहुत सुनाएंगी, तो बहुत सुनाने के चक्कर में हम प्रेस ही नहीं करते यार साड़ी पे। तो जी ये देखो मेरी ड्रेस कैसी लगी। ये छोटी छोटी लड्डुओं की ड्रेस मेरी बन चुकी है। तो देखो ये मेरा वाइट, ये मेरी महरूम और वाइट की इसमें कोट कर मैंने साइड से इसमें वाइट और महरूम का दोनों का दिया था लुक। तो देखो जी कैसे लगी छोटी छोटी डिम। और ये देखो फाइनली कैप बनाई ली मैंने राधे के नाम लेके। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ना बनाऊँ, तो मैंने राधे का नाम लिया और राधे ने बनवाई दी लड्डू ने मेरे। लड्डू ने सोचा कि यार सिर्फ बिना कैप के कैसे काम चलेगा, तो लड्डू ने बनवा दी। तो जी पहली बार चैनल पे हो मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो जी पहली बार मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।